हेलो नमस्कार, आप सबका इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखेंगे बिहार बोर्ड द्वारा रिलीज़ किया गया सोशल साइंस का मॉडल सेट और इसी के आधारित आपका जो है मैट्रिक अर्थात 10th का जो एग्ज़ाम लिया जाएगा तो इसी आधारित लिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बुकलेट नंबर दिया जाएगा जहाँ पे आपको फिलअप करना होगा OMR शीट में। और उसके बाद फिर ये जो है वीडियो सोशल साइंस पे आधारित रहेगा जिसमें हम लोग कंप्लीट MCQ देखेंगे। उसके बाद फिर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चंस को हम लोग रीड करेंगे और जब मेरा सभी मॉडल सेट कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम लोग दीर्घोत्तरीय और लघुत्तरीय क्वेश्चंस पे भी डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो है मेनली डिस्कस करेंगे सोशल साइंस के 80 MCQ प्लस किस तरह से क्वेश्चंस आपको इसमें दिए गए हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत के में आपको एक खुशखबरी रहेगी और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरह से जो है सभी मॉडल सेट का जो है वीडियो आपको देखने को मिलेगा इस चैनल पे। और अगर कुछ क्वेरीज रहेगा, कुछ अगर और भी एक्स्ट्रा डिमांड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जो है प्रॉपर समाधान किया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए हुए देख लेते हैं। सोशल साइंस में जो है आपका 80 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाएगा टोटल कितने 80 मार्क्स का पूछा है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 80 है प्लस 32। 80 ऑब्जेक्टिव हो गया, 32 लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 112 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको समय दिया जाएगा 2 घंटा 45 मिनट्स। और पेपर कोड आपका क्या है, तो पेपर कोड इसमें नहीं लिस्टेड है। अच्छा यहाँ पे है, ये देखिए आपका 111 पेपर कोड 111 है। इसके पहले हम लोगों ने साइंस का मॉडल सेट देखा है जिसका पेपर कोड 112 है। तो अगर आप लोगों ने उसका वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर आप ज़रूर देखें। और ये सेकेंड वीडियो है जिसमें हम लोग मॉडल सेट का डिस्कस कर रहे हैं। और थर्ड में हम लोग संस्कृत का लेकर आएंगे और फोर्थ में मैथ्स का रहेगा, उसके बाद हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। तो इस तरह से बारी बारी से आपको सभी का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं, यही इंस्ट्रक्शन। इसमें हम लोग टाइम नहीं देंगे क्योंकि पहले वीडियो में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि OMR शीट पे आपका वो क्वेश्चन बुकलेट नंबर लिखना होता है, फिर अपने शब्दों में जो है उत्तर देना है और उसके बाद कितने मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन रहेगा इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। 15 मिनट आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा। उसके बाद फिर सेक्शन A और सेक्शन B में डिवाइड है पेपर। सेक्शन A में 80 ऑब्जेक्टिव है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस करने हैं और प्रत्येक के लिए 1-1 मार्क्स से निर्धारित है। और सेक्शन B में आपको जो इस तरह से दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान के 5 विषयों के लघुत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक के लिए 2-2 अंक रहेंगे। इतिहास में 6 लघुत्तरीय रहेंगे जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। राजनीति में 4 लघुत्तरीय रहेंगे जिसमें आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अर्थशास्त्र में 4 लघुत्तरीय रहेंगे जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। भूगोल में आपको 6 लघुत्तरीय रहेंगे जिसमें 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। आपदा प्रबंधन में 4 लघुत्तरीय प्रश्न रहेंगे जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसके अतिरिक्त 8 दीर्घोत्तरीय रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 13, 14, 19, 20, 27 और 28। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 अंक निर्धारित हैं। इतिहास, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं भूगोल में प्रत्येक में से 1-1 प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस तरह से आपको कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए देख लेते हैं सेक्शन A में क्या कुछ है। आपको यहाँ पे दिया गया है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस नहीं लेके जाना है। तो सेक्शन A में जो है कंप्लीट 80 MCQ है जिसमें आपको 40 का आंसर देना है। तो आप पहले खुद से ट्राई करें कि क्या आपका जो है कितना मार्क्स आ रहा है। उसके बाद ही आप वीडियो को रोक कर पहले आप खुद से या फिर साउंड को आप म्यूट कर दें जैसे। उसके बाद फिर आप खुद से प्रैक्टिस करें कि कितना आप दे पाएंगे। उसके बाद फिर आप
उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। इनमें से क्या पहला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सामाजिक विभेद का कारण है? तो भाषा भी है, जाति भी है और धर्म भी है, तो इनमें से सभी। दूसरा में है स्वतंत्रता के मूल अधिकार का संबंध किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 19 में है। इनमें से कहाँ सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला है? तो कहाँ पे मिला है? तो इंग्लैंड। नेक्स्ट, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका है? तो ग्राम कचहरी। विदेश नीति को किस सूची में रखा गया है? तो विदेश नीति को संघ सूची में। ये जो सूची वाला है शेड्यूल 7 में रखा गया है सूची, जिसमें से 3 सूची में बांटा गया है। सूची राष्ट्र सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो विदेश नीति जो है संघ सूची का विषय है। सूचना का अधिकार नामक विधेयक कब पारित हुआ? तो 2005 में। इसको RTI बोला जाता है, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI बोला जाता है। इसी के आधार से हम लोग RTI करते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन। भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? बीजेपी थी, भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की स्थापना कब हुई थी? 1980 में। और पहले अध्यक्ष कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनमें से किस पार्टी का विलय जनता दल यूनाइटेड में हुआ था? तो समता पार्टी का विलय हुआ था। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन 1976। नेक्स्ट, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो सही जवाब हो जाएगा कनाडा। अगर किसी भी क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, उसका प्रॉपर रिप्लाई किया जाएगा। और अगर इसके अलावा भी अगर आप मुझसे कुछ स्टडी के रिगार्डिंग टिप्स लेना चाहते हैं तो उसके बारे में भी आप कमेंट में ज़रूर लिखने का प्रयास करें। इनमें से किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो अरुणाचल प्रदेश। केंद्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ है? तो सही जवाब है मोरारजी देसाई। पानी के निजीकरण के कारण कहाँ जनसंघर्ष हुआ था? तो बोलीविया। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो 50%। जिस भी क्वेश्चंस पे पहले आते हैं तो आप पहले वीडियो को रोक दें, उसके बाद खुद आंसर देने का प्रयास करें, उसके बाद मेरा आंसर देखें, जिससे कि आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि किस तरह की तैयारी आपकी है। अगर तैयारी हो रखी है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रखी तो अभी भी टाइम है, आपको तैयारी में लग जाए। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो सरपंच। यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित किया गया था? तो 1832 में। लाला लाजपत राय ने किनकी जीवनी लिखी थी? तो मेजनी। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हो गई थी? 1928 में। साइमन कमीशन वापस जाओ के विरोध में इनको लाठियों से इनको पीट कर मार डाला था। और इनका एक फेमस नारा था, क्या वो नारा आपको याद है? कमेंट बॉक्स में लिखें। इनको केसर पंजाब कहा जाता था या कहा जाता है अभी भी लाला लाजपत राय जी को। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो बिस्मार्क। सही जवाब। राइन राजसंघ का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने। सही जवाब है। ब्रुसेनसेफ्ट नामक सभा की स्थापना कहाँ हुई? तो सही जवाब है जर्मनी। कब हुई थी? कमेंट बॉक्स में लिखें कब किया गया था। जर्मनी में हुआ था, लेकिन कब किया गया था? निम्नलिखित में से कौन यूटोपियन समाजवादी था? तो इसमें से आपको सभी सेंट साइमन, रॉबर्ट ओवन
और लुई ब्लाउ। तो इनमें से सभी। बोल्शेविक क्रांति को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर की क्रांति। आपको बताना कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इनमें से कौन गुप्त पुलिस संगठन है? तो चेका, सही जवाब हो जाएगा चेका। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास कब लिया था? तो 1978 में। नरोत्तम सिंहानुक ने राजनीति से संन्यास लिया था 1978 में। भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था। कब चला था? 16 अप्रैल 1853 में चला था, मुंबई से थाने के बीच में। ये इस दो स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है? 34 किलोमीटर। तो पहला जो है रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत कहाँ से की थी? सही जवाब है साबरमती आश्रम से किया था। और कहाँ पे जाकर समाप्त हुआ? दांडी में पहुँच करके नमक बना करके जो है नमक सत्याग्रह चालू हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो सही जवाब हो जाएगा इलाहाबाद। अब हालांकि प्रयागराज बोला जाता है, जहाँ पे कि 144 साल बाद महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। और ये आयोजन जो है 13 जनवरी से स्टार्ट हुआ है और ये आपका चलेगा 26 फरवरी तक। तो सही जवाब हो जाएगा स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। अभी प्रयागराज भी बोला जा सकता है। इनमें से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां। ये कहाँ के रहने वाले थे? खान अब्दुल गफ्फार खां। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी द्वारा दिया गया था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो गया ए सहजानंद सरस्वती। आपको अगर इंग्लिश में भी क्वेश्चंस चाहिए तो इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, अगर आपको चाहिए कि मुझे पढ़ना भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे कि मैं अगर देखूँगा कि ज़्यादा वोटिंग आ रहा है कि दोनों लैंग्वेज में एक क्वेश्चंस पेपर पढ़ने के लिए, तो मैं नेक्स्ट मॉडल सेट से मैं दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चंस पढ़ के आपको सुनाऊंगा। भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो 1881 में। सही जवाब है। ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया है? तो 1813 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट देते हैं सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना के पीछे इनमें से क्या कारण था? सही जवाब हो जाएगा आर्थिक क्रांति। नेक्स्ट देख लेते हैं 35 नंबर में सोम प्रकाश साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया था? सही जवाब हो गया ईश्वरचंद विद्यासागर। न्यू इंडिया समाचार पत्र को किसने शुरू किया? तो एनी बेसेंट। रेशम मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है या आरंभ होता था? तो चीन। इन देशों में से कौन प्राकृतिक संसाधनों में अत्यंत विपन्न है? तो जापान। इन राज्यों में कौन सर्वाधिक वनावरण वाला है? अर्थात यहाँ पे दिया गया है इनमें किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो सही जवाब हो जाएगा 1 नंबर पे यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से मध्य प्रदेश। रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रोहिल्ला राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सागर सम्राट क्या है? तो अपतटीय तेल रिंग है। सागर सम्राट क्या है? अपतटीय तेल रिंग। रूस के सहयोग से किस परमाणु विद्युत गृह का निर्माण किया गया था? तो कुंडनकुलम परमाणु विद्युत गृह रूस के सहयोग से किया गया था। इनमें से किसे सुनहरा रेशा कहा जाता है? तो जूट को। निम्नलिखित में से किससे अंगोरा ऊन प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश।
चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें आपको स्टडी रिलेटेड, उसके बाद जॉब अपडेट्स, करेंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको इस चैनल में देखने को मिलते हैं। भारत में लौह इस्पात का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो लौह इस्पात का पहला कारखाना टिस्को नाम के से जाना जाता था, झारखंड में स्थापित किया गया था। भोपाल त्रासदी कब घटित हुई थी? बहुत ही फेमस ट्रेजिडी के रूप में आज भी जाना जाता है। 3/1984 की वो काली रात थी, और ये किसके कारण हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसमें अनेकों सैकड़ों लोग मारे गए थे, और आज भी इसका दुष्प्रभाव देखने को वहाँ पे मिलता है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो NH-44। सबसे बड़ा रेल जोन कौन सा है? तो उत्तर रेलवे। नेक्स्ट देख लेते हैं, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो सही जवाब आ जाएगा 1953। सदिया से धुबरी तक कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग है? तो ये जलमार्ग की बात है तो राष्ट्रीय जलमार्ग 2। पहला आपको कहाँ से कहाँ है? NW1 कहाँ से कहाँ है? कमेंट बॉक्स में लिखें, हो सकता है एग्जाम में यही क्वेश्चंस पूछ दिया जाए। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट देख लेते हैं, मोनाजाइट किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? मोनाजाइट है केरल में सर्वाधिक पाया जाता है। भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है? तो सूरत। कुद्रेमेख में कौन खनिज पाया जाता है? कुद्रेमेख में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो लौह अयस्क। त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? त्रिवेणी नहर का निर्माण कहाँ किया गया था? तो पश्चिम चंपारण। 56 नंबर में देख लेते हैं, इन परियोजनाओं में कौन सीतामढ़ी जिले में स्थित है? तो टोटल 80 क्वेश्चंस में आपको 56 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ तक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, 57 नंबर, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा पहला। भारत में चाय का अग्रणी उत्पादन राज्य कौन सा है? तो असम। अगर सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय पूछे जाए तो सिलीगुड़ी में, जो कि पश्चिम बंगाल में, लेकिन चाय में अग्रणी पूछा है तो असम हो जाएगा। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है? तो आपको सूखा की स्थिति आता है। किस नदी को बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण माना जाता है? तो कोसी नदी, जिसको कि बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार का शोक नदी कोसी को। इन प्राकृतिक आपदाओं में से कौन बिहार को प्रतिवर्ष प्रभावित करती है? तो बाढ़ जो प्रभावित करती है कोसी नदी, जिसमें विकराल रूप धारण कर लेता है। अधिक केंद्र का संबंध किस पे है? तो इनमें से किससे है? तो भूकंप से। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है? तो जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। पहला पे कौन है? फर्स्ट नंबर पे यूपी, दूसरे पे कौन सा है? महाराष्ट्र, तीसरे पे कौन सा है? बिहार, और फोर्थ नंबर पे कौन सा है? वेस्ट बंगाल। तो ये आपकी लिस्ट है। प्रति व्यक्ति आय को इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो औसत आय, क्योंकि निकाला ही जाता है कि टोटल आय डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो ये औसत आय निकलता है, टोटल पॉपुलेशन, तो इसको औसत आय बोला जाता है। डी सही जवाब है। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। मैकलगन समिति का संबंध किससे है? तो सही जवाब हो जाएगा कौन सा? सहकारिता। लघु उद्योगों की अधिकतम निवेश सीमा क्या है? तो 5 करोड़, लेकिन अभी ये बढ़कर 10 करोड़ हो गया।
ऑप्शन 5 करोड़ है तो आप 5 करोड़ मारेंगे। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन सा है, तो कौन है, तो प्रधानमंत्री होते हैं। 70 नंबर में आ जाएगा मानव परिश्रम से अर्जित धन क्या कहलाता है, तो आय कहते हैं। ये सही जवाब है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो अगर स्थापना पूछता तो 1935, और चूँकि राष्ट्रीयकरण की बात है तो 1949, तो सी सही जवाब होगा। इसका जो जवाब जो हो जाएगा सी सही जवाब हो जाएगा। 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था। इनमें से कौन सामाजिक आधारभूत संरचना का भाग है, तो सामाजिक आधारभूत का संरचना की बात किया जाए तो शिक्षा, ऐसा क्या है, आर्थिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र ने किसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष घोषित किया है, तो 2025 को घोषित किया गया है, 2025 को, जो कि ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ की गई थी, तो ये सही जवाब है, अमेरिका, सी सही जवाब है। विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को एक दूसरे से जोड़ने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ग्लोबलाइजेशन, सी सही जवाब है, अर्थात वैश्वीकरण। इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय स्रोत का उदाहरण है, तो ये भी है वाणिज्यिक बैंक, सहकारी बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इनमें से सभी। 77 नंबर में देख लेते हैं, भारत का अधिकांश कार्यबल किस क्षेत्र में कार्यरत है, तो प्राथमिक क्षेत्र में। भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है, तो आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता था, तो भूमि बंधन बैंक, बी सही जवाब है, बी। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 नंबर में, जो कि लास्ट है, और आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं 80 में। इनमें से किस जमा में कोई ब्याज नहीं मिलता है, तो चालू जमा। विच ऑफ दिस डिपॉजिट्स डज नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट, तो करेंट डिपॉजिट्स। तो आउट ऑफ 80 में आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर दें। और अगर आपको कुछ किसी क्वेश्चंस पे आपको डाउट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग सेक्शन बी को भी डिस्कस कर लेते हैं। और पहला आ जाता है हिस्ट्री पार्ट। हिस्ट्री में जिसमें आपको 1 से 6 तक आपको लघु उत्तरीय मिलेंगे, जिसमें 6 क्वेश्चन में आपको 3 का उत्तर देना होता है, और प्रत्येक का जो है 2-2 मार्क्स, तो अर्थात 6 मार्क्स का ये आपका लघु उत्तरीय रहेगा हिस्ट्री के लिए। तो पहला क्वेश्चन से जर्मनी के एकीकरण की 2 बाधाएं बताना है। जब मेरा कंप्लीट एमसीक्यू, जब सभी मॉडल सेट का कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव का भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा समय समय पे। दूसरा नंबर में हो ची मिन मार्ग की क्या उपयोगिता थी, तो इसके बारे में आपको बताना है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति का भारतीय कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों पर क्या प्रभाव पड़ा। चौथा नंबर में शहरीकरण का मध्यम वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ा। उसके बाद खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया था। तो इनमें से आई थिंक 6 में 6 भी आप बना सकते हैं अगर तैयारी आपकी अच्छी है, लेकिन इसमें आपको 3 ही बनाने हैं। अब देख लेते हैं लॉन्ग जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आपको 2 क्वेश्चन हैं, जिनमें से आपको 1 का जवाब देना है। 7 और 8 दीर्घ उत्तरीय है, किन्हीं 1 प्रश्न का उत्तर देना है, जो कि 4 मार्क्स का रहेगा। तो पहला ये 7वें नंबर में है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह की क्या भूमिका में सत्याग्रह की भूमिका की विवेचना करें। और 8वें नंबर में नई आर्थिक नीति या नीपी अर्थात न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी किस प्रकार मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता थी। तो आपको ये दोनों में से 1 का जवाब देना है, और वो 4 मार्क्स का है। अब देख लेते हैं राजनीतिक शास्त्र अर्थात पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में आपको 9 से 12 अर्थात 4 क्वेश्चंस में आपको 2 का जवाब देना है, और प्रत्येक क्वेश्चंस के 2-2 मार्क्स वेटेज हैं। तो देख लेते हैं
4 क्वेश्चंस में आपको 2 ही बनाने हैं। पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं के नाम लिखना है, तीनों संस्थाओं के आपको नाम लिखना है, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम सभा। और उसके बाद समवर्ती सूची से आप क्या समझते हैं, जैसे सूची कितनी है, 3, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ पे समवर्ती सूची के बारे में पूछा गया। राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको, क्योंकि क्षेत्रीय राजनीतिक दल और राष्ट्रीय राजनीतिक दल दोनों डिफरेंस, दोनों 2 चीज़ें हैं। तो इसमें आपको राष्ट्रीय राजनीतिक दल किसे कहते हैं ये आपको बताना है। दल बदल कानून किस पर लागू होता है, तो इसके बारे में आपको लिखना है। और इसका जो है अमेंडमेंट जो है 52वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 में 10वें शेड्यूल में जोड़कर जो है कानून लाया गया था। दीर्घोत्तरीय में देख लेते हैं। पॉलिटिकल साइंस में 2 क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें 1 का आंसर देना है, 2 में से 1 का, जिसका कि जो है 4 मार्क्स का वेटेज है। तो कौन कौन से 2 क्वेश्चन हैं। अशिक्षा किस प्रकार सफल लोकतंत्र के लिए चुनौती है, तो ये आपको बताना है। और उसके बाद सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, तो ये दोनों में से आपको 1 बताना है। अर्थशास्त्र में अब देख लेते हैं इकोनॉमिक्स में। तो इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन से 15 से 18 तक में दिए गए, जिसमें 2 का उत्तर देना है। प्रत्येक का जो क्वेश्चंस का आपको 2 मार्क्स का वेटेज है। तो चलिए देख लेते हैं। उदारवादी आर्थिक प्रणाली से क्या अभिप्राय है। उसके बाद प्रतिभूति बाजार से क्या समझते हैं। वाणिज्यिक बैंकों के कोई 2 एजेंसी कार्य बताएं और गरीबी रेखा को परिभाषित करें। तो इस 4 में से आपको 2 बनाना है। और नेक्स्ट अब देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय में जो है, तो 2 में से आपको 1 का जवाब देना है और वेटेज जो है 4 मार्क्स का है। तो क्या है 2 क्वेश्चंस। तो भारत जैसे विकासशील देश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की उपयोगिता की विवेचना करें। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका की विवेचना करें। तो ये 2 में से आपको 1 का जवाब देना है। अब ज्योग्राफी में भी वही है, 4 क्वेश्चंस आपको 21 से 26 तक में 21 से 26 तक में आपको 6 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस में आपको 3 का उत्तर देना है और प्रत्येक क्वेश्चंस के वेटेज जो है 2 मार्क्स है। तो इसमें शुष्क कृषि को परिभाषित करना है। आधारभूत उद्योगों से अभिप्राय की मैंने क्या अभिप्राय है ये बताना है। भारत में जलोढ़ मृदा मुख्यतः कहाँ पाई जाती है। उसके बाद है ग्रेफाइट का उपयोग कहाँ किया जाता है। बिहार की 2 नदी घाटी परियोजनाओं के नाम लिखना है और मृदु जल क्या है। तो ये 6 में से आपको 3 के आंसर देने हैं। दीर्घोत्तरीय में देख लेते हैं। तो 2 में से किन्हीं 1 का जवाब देना है। 2 क्वेश्चंस में आपको 1 का जवाब देना है और जो है क्वेश्चंस का वेटेज जो है 4 मार्क्स का है। तो देख लेते हैं 2 क्वेश्चन। मृदा निर्माण के कारकों का वर्णन करना है। उसके बाद हुगली औद्योगिक क्षेत्र का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो इनमें 2 में से आपको 1 का उत्तर देना है। आप देखते हैं आपदा प्रबंधन डिजास्टर मैनेजमेंट, इनमें आपको लघुत्तरीय आपका 29 से 32 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको 2 का जवाब देना है। प्रत्येक क्वेश्चंस का वेटेज 2 मार्क्स का है। बाढ़ के कारणों का उल्लेख कीजिए। उसके बाद दूसरा है भूकंप तरंगों का नाम लिखें। प्राथमिक उपचार से आप क्या समझते हैं। उसके बाद आपदा प्रबंधन में स्वयंसेवी संगठनों की क्या विशेषता है। तो ये आपका 4 में से 2 का जवाब देना है। प्लस देख लेते हैं। तो इस तरह से ये लास्ट हो गया। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है, जिससे इसके पहले हम लोग साइंस का कंप्लीट मॉडल सेट लेकर आया था, उसके बाद ये सेकेंड मॉडल सेट है सोशल साइंस का, उसके बाद थर्ड में आपको जो है हम संस्कृत का लेकर आएंगे। तो आपको ये सेशन कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक ज़रूर दें, जिससे कि और भी चीज़ें इसमें ऐड करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और आपको जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसका आपको खुद से घर पे प्रैक्टिस करनी है, पेन एंड पेपर लेकर के, अगर आपका एग्ज़ाम 17 फरवरी से है तो। चलिए इस वीडियो में इतना ही। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा
और आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।